हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ डेवलपमेंटल ट्रॉमा पे। इसका मतलब होता है कि जब बच्चे का ब्रेन डेवलप कर रहा होता है और बच्चे को कोई ट्रॉमेटिक इवेंट अगर होता है तो उसका ब्रेन पे क्या असर पड़ता है। तो बच्चे का ब्रेन एक समझिए सीढ़ी की तरह होता है कि पहला स्टेप आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, इस तरीके से होता है। तो एक बच्चा जब कोई इमोशनल या ट्रॉमेटिक इवेंट फील करता है तो अगर वो उसको एक्सप्रेस कर पाता है कि ये मुझे अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, तो उसके लिए आसानी होती है। बट अगर वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है तो वो उसके शरीर में एक्सप्रेस होता है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप किसी बात से परेशान हैं, अगर बहुत परेशान हैं तो आपके हाथ पैर थोड़े रेस्टलेस हो जाएंगे, आपके हाथ पैर थोड़ा सा टाइट हो जाएंगे। बट बच्चे में क्या होता है कि क्योंकि बच्चे का ब्रेन अभी उस तरीके से बना ही नहीं होता है, तो जब कोई ट्रॉमेटिक इवेंट होता है जो बच्चे को बहुत ट्रॉमेटिक लगता है, तो बच्चे में उस समय उस सिचुएशन से डिसोसिएट होने की टेंडेंसी होती है। मतलब वो रहते हुए भी उसको महसूस नहीं करते, उसको इग्नोर कर देते हैं। या फिर बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं फॉर नो रीज़न। छोटी सी बात पे भी उनको गुस्सा जो आया वो बाद में भी रहता है और छोटी सी बात पे भी वो एक्सप्रेस करते हैं उसको। या फिर बच्चे उस सिचुएशन को अवॉइड करते हैं या भाग जाते हैं। तो इसको फाइट, फ्लाइट या डिसोसिएट रिस्पॉन्स कहते हैं, जिसमें बचपन में अगर बच्चे के जो इमोशनल स्ट्रैंड हैं, जो इमोशनल बॉन्डिंग है, अगर वो सही से नहीं हुई है तो उसका असर बाद में जाके अननेसेसरी और एक्सेसिव गुस्सा, या फिर उसी माहौल में रहते हुए इग्नोर करना, और या फिर उस माहौल से अलग हटना, रेस्टलेस होना, ये सारी चीज़ें। तो अक्सर क्या होता है कि डेवलपमेंटल ट्रॉमा रहता है और उसका जो ट्रीटमेंट है वो अलग है। और डेवलपमेंटल ट्रॉमा को लोग ऑटिज़म से या फिर ADHD से या फिर उसको कंसंट्रेशन या अटेंशन प्रॉब्लम से लिंक कर लेते हैं। अभी हाल ही में एक मूवी आई एनिमल, शायद आपने देखी हो, जिसमें एक कैरेक्टर दिखाया है अबरार का, जो उसमें विलन बने हैं, जिनके बचपन में जब 3 साल के थे तो ग्रैंडफादर को जलते हुए देख लिए, तो उसके बाद उन्होंने बोलना बंद कर दिया। तो जो उन्होंने बोलना बंद कर दिया वो एक तरह से साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, जो उसकी सिचुएशन का साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। तो इसमें आप ट्रेडिशनल स्पीच थेरेपी नहीं कर पाएंगे और उससे सक्सीड नहीं कर पाएंगे। तो वो साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, समझते सारी बातें हैं मगर साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, और दूसरे की फीलिंग पे उनका उतना फोकस नहीं है। उनको बस अपना एक गोल है कि मुझे ये करना है और उसी पे फोकस है, और गुस्सा एक्सेसिव है। तो ये डेवलपमेंटल ट्रॉमा के फीचर्स हैं जो बाद में एडल्टहुड में सोसाइटी में मिलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें अगर न्यूरो डाइवर्स कंडीशन है, जैसे ऑटिज़म है, और उनसे बहुत ज़बरदस्ती की गई है उनके साथ। अक्सर हम लोग ऑटिज़म को सोचते हैं कि बस स्पीच की प्रॉब्लम है तो स्पीच थेरेपी कर लीजिए, हाइपर एक्टिव बच्चा है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर लीजिए, जो चीज़ सिखाने की है वो सिखा दीजिए, और बच्चे को रिपीटिशन में सिखाते हैं। तो ऑटिज़म में जब हम इस तरह से करते हैं तो ये बच्चे काफ़ी ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं और अक्सर वो डिसोसिएट रहने लगते हैं या ऑब्सेसिव हो जाते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब किसी बच्चे की डॉक्टर से असेसमेंट हो रही है तो मेडिकल असेसमेंट में ये पार्ट ऑफ असेसमेंट हो कि क्या बच्चे का अंडरलाइंग रीज़न क्या है, क्या वो ऑटिज़म है, क्या उसके साथ एसोसिएटेड डेवलपमेंटल ट्रॉमा है, क्या उसके साथ एसोसिएटेड कोई जेनेटिक कॉज या ब्रेन इंजरी है। ये सारी बातें समझनी बहुत ज़रूरी हैं और बिल्कुल शुरू में समझनी ज़रूरी हैं, ताकि आप उसके इंटरवेंशन सही से प्लान कर सकें। थैंक यू।